स्वागत है आप सभी का पढ़ो राजस्थान में। मैं आपके साथ खुशबू खान और बुलेटिन की शुरुआत में हम सबसे पहले बात करेंगे प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव से पहले भजनलाल सरकार ने फिर से जनता के लिए राहत के कई बड़े ऐलान किए। सीएमओ में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी, जिसमें पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम संशोधन और राजस्व विभाग के भूमि आवंटन से जुड़े मुद्दों को लेकर फैसला हुआ। वहीं खिलाड़ियों को लेकर बड़े ऐलान हुए। मंत्री जोगाराम सरकार के कामकाज पर डोटासरा की टिप्पणी को लेकर उन्होंने घेरा। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है, दिखाएंगे आपको। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने जनहित के कई अहम मुद्दों पर बड़े ऐलान किए हैं। सीएम भजनलाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट ने कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई। महिला सशक्तिकरण, दिव्यांगजन और वृद्धजन की मजबूती से जुड़ी हुई कुछ मंजूरियां शामिल हैं। कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस ब्रीफिंग की और दावा किया कि अग्रणी राजस्थान के संकल्प के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और जल्द ही सरकार संकल्प पत्र की 50% घोषणाएं पूरी करने की स्थिति में आ जाएगी। जिन बड़े फैसलों को हरी झंडी दी गई उनमें पुलिस भर्ती में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के प्रावधान, पेंशन नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई। सेवानिवृत्ति के बाद परिवार के पात्र लोगों का नाम भी पीपीओ में होगा। सरकार उत्कृष्ट खिलाड़ियों को देगी सेवाओं में 2% आरक्षण। 3150 मेगावाट सोलर प्लांट के लिए जमीन आवंटन को मंजूरी। 6877 हेक्टेयर जमीन आवंटन को कैबिनेट की मंजूरी। बच्चे और बच्चों को आश्रित माता पिता और विशेष योग्य भाई बहनों का नाम भी पेंशन पेमेंट ऑर्डर पीपीओ में जोड़ा जा सकेगा। इसके लिए केंद्र सरकार के पेंशन नियमों के अनुरूप राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 67 एवं 87 में संशोधन किए जाने की मंजूरी प्रदान की गई है। इस दौरान पेपर लीक में फंसती जा रही आरपीएससी को लेकर भी सवाल उठे। उसके जवाब में मंत्री जोगाराम पटेल ने आरपीएससी को भंग करने की संभावनाओं से पूरी तरीके से इनकार किया। तो वहीं सचिन पायलट की मांग को खारिज करते हुए उन्होंने नियमों में संशोधन की वकालत जरूर की। पुनर्गठन करना जरूरी भी होता है, लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया निभाने के उपरांत ही किया जा सकता है, बोलने से नहीं होता है। आप कभी सचिन पायलट साहब से वार्ता हो तो अवश्य पूछे कि साहब कौन सी प्रक्रिया के तहत कब किया जा सकता है। सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं की, तो वहीं विरोधियों की तरफ से सरकार के कामकाज पर हो रही टिप्पणियों पर भी जवाब दिया। अवैध शराब को लेकर डोटासरा के बयान पर पलटवार करते हुए जोगाराम पटेल ने उन्हें सोच समझकर बयान देने की नसीहत दी कि वो इस बात पर गंभीरता से विचार करें कि वो प्रदेश नेशनल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। उनका स्टेटमेंट एक जिम्मेवारी का स्टेटमेंट होता है, और अगर बिना जिम्मेवारी का स्टेटमेंट दिया जाता है, बड़बोलेपन का स्टेटमेंट दिया, बिना किसी मर्यादा के स्टेटमेंट दिया जाता है। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने आम जनता से जुड़े मसलों पर फैसला लेकर एक बड़े तबके को राहत देने की कोशिश की है। महिलाओं, पेंशनर्स और खिलाड़ियों को लेकर ऐलान हुए, तो वहीं विपक्षियों पर निशाना भी साधा। दोनों ही कवायदों में उपचुनाव कनेक्शन साफ देखा जा सकता है, क्योंकि सरकार जनता के बीच में ये मैसेज देने में जुटी है कि पहले साल के भीतर ही सरकार ने जनता के लिए 50% के करीब वादे पूरे कर दिए। शशि मोहन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।